दोस्तों, कल देर रात चिराग पासवान पटना से दिल्ली रवाना हो गए। खबर है कि आज 10 बजे वहां पर एक बैठक बुलाई गई है। ये बैठक आपात बैठक कही जा रही है। जो पत्र जारी किया गया है अरुण भारती जो प्रभारी हैं, जमुई के सांसद हैं, उनकी तरफ से, उसमें इस बैठक को आपात कहा गया है, मतलब इमरजेंसी बैठक। क्या आपात है? क्या सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही है? देखिए, एक खबर हमारे पास ये भी आई है कि एक सीटों की सूची है, लिस्ट है सीटों की, जो सौंपा गया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को। करीब 17-18 सीट है उसमें, और ये लिस्ट हमारे पास आ गई है। और भी सीटें हैं, लेकिन इतने सीटों को लेकर चिराग पासवान अड़ गए हैं कि ये सीट उनको चाहिए ही चाहिए। अब समस्या ये है कि इसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां जदयू के सिटिंग विधायक हैं, और कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मतलब जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायक मौजूदा विधायक हैं। यही समस्या है। अब इस सीटों की सूची तो आपको हम बताएंगे ही, लेकिन अब इससे कुछ ही देर बाद, कुछ ही मिनटों बाद दिल्ली में बैठक शुरू होने जा रही है, और चर्चा है कि वहां पर चिराग पासवान एक कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बड़ा फैसला क्या हो सकता है? एनडीए गठबंधन से अलग होना, संभावना जताई जा रही है, इसकी चर्चा की जा रही है इसकी। दूसरा, एक और खबर है कि प्रशांत किशोर से कहीं कोई टाई अप है क्या प्रशांत किशोर से कहीं कोई अलायंस होने जा रहा है लोजपा रामविलास का? क्योंकि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान दोनों एक दूसरे की कई बार तारीफ करते हुए दिखते हैं, लेकिन सिर्फ तारीफ करने से क्या गठबंधन बन जाएगा? देखिए, जो मौजूदा समीकरण है, चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ अड़े हुए हैं बिहार के पहले नंबर की कुर्सी के लिए। चिराग पासवान को बिहार में विधायकों से मतलब नहीं है, चिराग पासवान को कैबिनेट से मतलब नहीं है। दोस्तों, आप इसे इस तरीके से समझिए कि अरुण भारती बीते 3 महीनों से हर बार ऐलान करते हैं कि चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेंगे, सामान्य सीट से लड़ेंगे, मतलब जनरल सीट से लड़ेंगे। अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ते भी हैं तो क्या बनेंगे? जीतने पर विधायक बनेंगे, बहुत होगा तो बिहार सरकार में मंत्री बन जाएंगे, 2-3 पोर्टफोलियो इनको मिल जाएगा, 2-3 इनको मंत्रालय मिल जाएगा। लेकिन जो नेता खुद केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल है और मेन कैबिनेट में शामिल है, वो बिहार में कैबिनेट मंत्री क्यों बनने आएगा भाई? एक राज्य का, छोटा सा राज्य। तो कम से कम चिराग अगर बनेंगे भी बिहार में कुछ, तो वो सीएम बनना चाहते हैं, और इसकी ही लेकर उनकी पार्टी तो हमेशा से मांग उठाते रही है। यहीं पर पेच फंसा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उनका यही कहना है कि बातचीत का जहाँ पर संवाद खत्म हो रहा है या संवाद जहां बात नहीं हो पा रही है, वो यही मसला है कि चिराग ने साफ कहा है कि चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार के बाद रिप्लेसमेंट बनेंगे, मतलब नीतीश के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री एक दलित चेहरा होगा, और वो दलित चिराग पासवान होंगे। अब इस पर बीजेपी तैयार नहीं है। बीजेपी पिछले 20 सालों से दूसरे दल के नेता को सीएम बनाकर बैठी हुई है। तो अगर नीतीश हटते भी हैं, अगर नीतीश को रिप्लेस भी करना है, तो भारतीय जनता पार्टी अपना नेता चाहेगी। खैर, अब इस पर क्या डिसीजन होगा, क्या फैसला होगा, वो आज क्लियर हो जाएगा। 10 बजे से बैठक भी है, कुछ ही मिनटों बाद अपडेट आपको हम बताते रहेंगे। अब दोस्तों, आपको हम उन 17-18 सीटों की सूची बताते हैं जो चिराग पासवान ने मांग की है। ना सिर्फ मांग की है, बल्कि पक्के तौर पर कहा है कि ये सीट हमें चाहिए ही चाहिए। बहुत जल्दी में आपको बताते हैं। देखिए, पहला सीट तो भाई गोविंदगंज है, जहाँ से बीजेपी के ही विधायक है, मौजूदा विधायक सुनील मणि तिवारी। वहाँ से राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है लोजपा रामविलास के, उनके लिए वो सीट मांगी गई है। बीजेपी को समस्या है। दूसरी सीट बरहमपुर है। बरहमपुर में हुलास पांडे के लिए, बक्सर का सीट है बरहमपुर, पिछले बार भी लड़े थे हुलास पांडे, वो सीट मांगा गया है हुलास पांडे के लिए। तीसरा सीट खुद हाजीपुर विधानसभा सीट है, महुआ विधानसभा है। अब देखिए, महुआ विधानसभा सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने भी दावा ठोका है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी दावा ठोक दिया है कि भाई महुआ से तो हमारी ही पार्टी लड़ेगी, और इधर महुआ का नाम जो है वो सूची में डालकर चिराग पासवान ने फॉरवर्ड कर दिया। राजा पाकड़ वैशाली का ही सीट है। इसके बाद दोस्तों हायाघाट और लालगंज, ये भी 2 सीट है आपको, हायाघाट और लालगंज। पिछले बार भी हायाघाट लोजपा लड़ी थी, और लालगंज को लेकर भी अड़िंग है चिराग पासवान की, वो सीट लड़ेंगे ही लड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों समस्तीपुर और मोरवा, समस्तीपुर का सीट है, समस्तीपुर और मोरवा, इस 2 सीट को लेकर भी अड़े हुए हैं। अलौली, खगड़िया का अलौली सीट, वो तो खैर उनका पैतृक सीट है, वहाँ को लेकर अड़े हुए हैं कि अलौली पे उनकी प्रत्याशी लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जमुई से दोस्तों 3 सीटों की मांग कर दी गई है। एक तो खुद जमुई विधानसभा, दूसरा चकाई, और तीसरा सिकंदरा विधानसभा। अब देखिए, सिकंदरा से मौजूदा में हम के विधायक है, जीतन राम मांझी के विधायक है, और वहीं पर पेच फंस रहा है। मांझी जी तैयार है नहीं सीट छोड़ने के लिए, और चिराग कह रहे हैं कि वो सीट चाहिए ही चाहिए। बेगूसराय से भी 2 सीट है दोस्तों, बखरी और मठियानी, बखरी और मठियानी, ये 2 सीट है। और गया जिले से तो भाई 3 सीटों की मांग की गई है। सिरघाटी भी मांगा गया है, बोधगया भी मांगा गया है, और अतरी भी मांगा गया है।
और चिराग ने ये भी शर्त रखा है कि अगर 3 नहीं तो 2 तो पक्के तौर पर हम लेंगे, या तो बोध गया दे दीजिए या सरघाटी दे दीजिए, और अतरी तो लेंगे ही लेंगे। तो ये जो 17-18 सीटों की सूची आई है, इसमें साफ स्पष्ट मैसेज है कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई इबट नहीं होगा। देखिए, क्वांटिटी सीट के साथ साथ क्वालिटी सीट की भी चर्चा है कि अच्छी सीटें चाहिए, जिताऊ सीटें चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी सीट उठाकर दे देना है और वो सीट लोजपा लड़कर हार जाए। वैसी सीटें देनी है जो सीटें जीत पाए। तो दोस्तों, कुछ ही देर का इंतजार है, आप इंतजार कीजिए, जो अपडेट होगा आगे का आपको हम दे ही रहे हैं लगातार। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।